ओके, सो हमारा कहाँ तक हुआ था? नीड ऑफ इथिकल हैकिंग, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज इथिकल हैकिंग डिफरेंट फ्रॉम सिक्योरिटी ऑडिटिंग और डिजिटल फॉरेंसिक। ओके, अब इथिकल हैकिंग कैसे डिफरेंट है? इथिकल हैकिंग और डिजिटल फॉरेंसिक क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज होता है? टू मेक श्योर कि आपका जो भी डेटा है वो सेफ रहे, राइट? ऑनलाइन जो भी आपका डेटा है वो सेफ रहे। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक? सी, इथिकल हैकिंग क्या होता है? एक व्हाइट हैट हैकर होता है, दे आर हायर्ड बाय द कंपनी। क्यों कंपनी से हायर करते हैं? टू फाइंड आउट कि कोई सिस्टम में कुछ लैक नहीं कर रहा है, राइट? टू अवॉइड अटैक, इसलिए इथिकल हैकिंग यूज करते हैं। इथिकल हैकिंग क्यों यूज करते हैं? कंपनी हायर करते हैं एंड वो सिस्टम को चेक करते हैं कि कुछ लैक हो रहा है या नहीं, सिस्टम में कहीं से अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वल्नरेबिलिटी क्या है सिस्टम में, वो सारा कुछ जो है वो चेक करते हैं। ऑन द अदर हैंड डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है? डिजिटल फॉरेंसिक में हमारे पास बहुत सारे मेथोडोलॉजीज होते हैं, टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं टू मेक श्योर कि जो भी हमारा डेटा है वो जो है सेफ रहे फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, राइट? टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठा हुआ, अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, नाउ एथिकल हैकिंग क्या है? सी, कंपनी के पीपल क्या करते हैं? खुद जो है हैक करते हैं वही मेथोडोलॉजीज और टूल जो डिजिटल फॉरेंसिक के टीम ने बनाया है, राइट? ओके, एथिकल हैकिंग में क्या होता है? कंपनी के पीपल जो है खुद हैक करते हैं वही मेथोडोलॉजीज और टूल्स यूज करके जो डिजिटल फॉरेंसिक की टीम ने बनाया, राइट? और डिजिटल फॉरेंसिक क्या कहता है? फायरवॉल बनाते हैं टू प्रोटेक्ट के सिस्टम जो है उसके बाद एथिकल हैकिंग के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं हो और सिस्टम जो है इजीली सिक्योर रहे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक। ओके, नेक्स्ट है साइनिंग एनडीए कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। एनडीए क्या होता है? एनडीए स्टैंड्स फॉर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मतलब नॉन डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना। अगर दो लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट बना है तो वो दो लोग के बीच में ही रहना चाहिए, थर्ड पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए। दैट इज नोन एज डिस्क्लोजर, राइट? अभी एनडीए एनडीए देखो होता क्या है? फर्स्ट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या होता है? दो लोग के बीच में अगर एक कोई सिविल एग्रीमेंट बना है तो वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी और को नहीं पता चलेगा, सिर्फ दो लोग के बीच में ही रहना चाहिए। दैट इज नोन एज नॉन डिस्क्लोजर agreement. Okay, it creates a confidential relation between the parties that are involved. जो भी इन्वॉल्व होते हैं उस एग्रीमेंट में उन दोनों के बीच में ही कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है। ऐसे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होता है? रेगुलेटरी कंप्लायंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एडहेरेंस टू लॉज, regulations, guidelines and specification relevant to its business। तो जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करवाना। अब एक एग्रीमेंट बना है मतलब उसमें रूल्स होंगे कि ऐसे ऐसे फॉलो करने हैं, तो जितने भी रूल्स बने हैं उसको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी होती है रेगुलेटरी कंप्लायंस की। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक बॉक्स वर्सेस व्हाइट बॉक्स, राइट? अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स मतलब इट इज अप्रोच इज यूज्ड टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन। ब्लैक बॉक्स जो ब्लैक हैट हैकर रहते हैं उन लोगों को सिस्टम के बारे में, हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, इंटरनल जो भी कोडिंग है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। वहीं पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होता है उनको सारा कुछ अंदर का सिस्टम, इंटरनल जितना भी स्ट्रक्चर है, वर्किंग कैसे करता है, क्या कहाँ पे, वो सब कुछ जो है व्हाइट बॉक्स को, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से मतलब जो भी करता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग उसको पता होता है, राइट? नाउ testing is based on external expectations, internal working is not known to the user। जो भी ब्लैक हैट हैकर होता है उसको सिस्टम के अंदर का कुछ भी पता नहीं चलता है, राइट? वो सिर्फ जो क्या चेक करता है, बिहेवियर चेक करता है, उसको इंटरनल वर्किंग जो है कुछ पता नहीं होती। वहीं पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होता है उसको सारे इंटरनल वर्किंग जो कैसे वर्क करता है सॉफ्टवेयर या कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट कैसे वर्क करती है, इंटरनल वर्किंग जो है वो सब कुछ पता होती है व्हाइट बॉक्स से। नेक्स्ट देखो क्या है? vulnerability assessment and penetration testing। ओके, नाउ सी vulnerability assessment क्या होता है?
A vulnerability assessment is a technique of identifying and measuring security vulnerabilities in a given environment. जो भी हमारा environment है वहाँ पे identify करना या फिर ऐसे टेक्निक से डिस्कवर करना जिससे हम identify कर सके हमारे सिस्टम में क्या क्या vulnerabilities है, ठीक है, कितना हमारा सिस्टम सिक्योर है, कितने अटैक्स हो सकते हैं, ऑल ऑफ दैट क्लासिफाई करना एंड फिर प्रायोरिटाइज करना vulnerabilities जो भी हमारे सिस्टम में है वो. It is a comprehensive assessment of the information security position. Further, it identifies the potential weaknesses and provides a proper mitigation measures. तो क्या करता है ये assess करता है कितने vulnerabilities है, उसके बाद further कोई आइडेंटिफाई करता है कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस है एंड फिर उसके बाद वीकनेसेस आइडेंटिफाई होने के बाद प्रॉपर मेजर्स देता है कैसे जो है हमारा सिस्टम बच सके. ओके, सपोज एक नेटवर्क है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स है, ठीक है. हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, यस मैम आ रही. हाँ ओके. अभी देखो वल्नरेबिलिटी से क्या जान सकते हैं हम कि हमारे उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में कौन कौन सी कमियां हैं, राइट. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मींस वल्नरेबल जो भी कंप्यूटर में हमारी वल्नरेबिलिटी है उनको जानना, उसको जानना, असेस करना. ओके, तो वल्नरेबिलिटी से हम ये जान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो हमारा कंप्यूटर या जो भी है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, ठीक है. अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव. ओके, अब एक्टिव मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करके जो भी होके काम करता है. सपोज XYZ नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है बाय यूजिंग स्कैनिंग और एनीथिंग, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव असेसमेंट. नेक्स्ट है पैसिव असेसमेंट. पैसिव असेसमेंट क्या होता है, जो इनडायरेक्ट वे में वल्नरेबिलिटी को असेस करता है, दैट इज नोन एज अ पैसिव. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट समझ में आया क्या होता है. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आइडेंटिफाई करता है हमारे सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटी है, उसके लिए प्रॉपर मेजर्स देता है हाउ टू सिक्योर योर सिस्टम. एंड देन उसमें भी दो है, एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है. एक्टिव मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली जो भी हमारा पर्टिकुलर पीसी है या भी जो भी नेटवर्क है उसमें वो डायरेक्टली इंटरैक्ट होके काम करता है और फिर कनेक्शन फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग स्कैनिंग और एनीथिंग. उसके बाद नेक्स्ट होता है पैसिव. पैसिव क्या करता है, इनडायरेक्ट वे में जो है वल्नरेबिलिटी को असेस करता है. ओके, ये हो गया हमारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. नेक्स्ट है उसके बाद penetration testing, right. Penetration testing replicates the action of an external or internal cyber attacker that is intended to break the information security and hack the valuable data, disrupt the normal functioning of the organization. अब क्या होता है, ये भी एक आखिर vulnerability ढूंढ के बाद सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी पर्टिकुलर पीसी की जो उस पे अटैक करते हैं. ओके, tools and techniques, a penetration tester, also known as ethical hacker, makes an effort to control critical systems and acquire access to sensitive data. Penetration testing को क्या बोलते हैं हम, टेस्टर जो होता है उसको ethical hacker भी बोलते हैं. मीन्स उसके पास जो है कंपनी या फिर जो भी ओनर है उसकी परमिशन होती है टू हैक दैट सिस्टम एंड उसमें वल्नरेबिलिटी जो है वो फाइंड करना. ओके, देन टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में नेटवर्क बेस्ड स्कैन्स है, देन होस्ट बेस्ड स्कैन्स है, वायरलेस नेटवर्क स्कैन्स है, एप्लीकेशन स्कैन है और डेटाबेस स्कैन है. अब वो नेटवर्क बेस्ड क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी नेटवर्क में जाके वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना. ओके, होस्ट बेस्ड स्कैन क्या होगा, वैसे ही किसी एक सिस्टम में जाके जो भी उसका होस्ट है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी को स्कैन करना या फिर चेक करना, फाइंड करना. ओके, वायरलेस नेटवर्क स्कैन्स क्या होते हैं, वाईफाई नेटवर्क में. ओके, वाईफाई नेटवर्क में क्या वल्नरेबिलिटी है वो एक्सेस करना. देन नेक्स्ट है एप्लीकेशन स्कैन. एप्लीकेशन स्कैन मींस किसी कंपनी की वेबसाइट या फिर किसी कंपनी की एप्लीकेशन में क्या वल्नरेबिलिटी है वो स्कैन करना, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन स्कैन. नेक्स्ट है डेटाबेस स्कैन मींस डेटाबेस को स्कैन करना. ओके,
अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के भी 3 फेजेस है। फर्स्ट होता है प्री अटैक फेज, दूसरा होता है अटैक फेज और तीसरा होता है पोस्ट अटैक फेज। अब फर्स्ट क्या होता है प्री अटैक फेज, मतलब जो भी अटैक होने वाला है, हेलो आवाज आ रही है ना? हाँ मैम आती है। हाँ ओके। तो प्री अटैक फेज क्या होता है, जो भी अटैक होने वाला है उसको, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी कैसे अप टू डेट होनी चाहिए जिससे हम जो अटैक होने वाला है उससे बच सकते हैं, उसकी पहले ही तैयारी करते हैं कि सिक्योर, इतना सिक्योर रखना है कोई अगर अटैक करे तो ना हो। दैट इज नोन एज प्री अटैक फेज। अब उसके बाद अटैक फेज क्या होता है, मतलब जिस टाइम पे हमारे नेटवर्क पे जो है अटैक हो गया है, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हम मैकेनिज्म्स यूज करेंगे टू सिक्योर, दैट इज नोन एज अटैक फेज। और पोस्ट अटैक फेज क्या होगा, अटैक होने के बाद हम कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो हमारे सिस्टम में कोई अटैक ना हो, दैट इज नोन एज अ पोस्ट अटैक फेज। ओके, समझ में आया? फर्स्ट हमने देखे हाँ एथिकल हैकिंग और डिजिटल फॉरेंसिक में क्या डिफरेंस है। एथिकल हैकिंग और डिजिटल फॉरेंसिक में क्या डिफरेंस है? एथिकल हैकिंग क्या होता है, व्हाइट हैट हैकर होता है जो कंपनी खुद हायर करती है कि सिस्टम में क्या लैकिंग हो रहा है। और डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, टेक्नोलॉजीज और मेथड्स यूज करके या फिर टूल्स यूज करके कैसे हम सिक्योर करते हैं हमारे नेटवर्क को, दैट इज नोन एज डिजिटल फॉरेंसिक। राइट, डिफरेंस समझ में आया? फिर इसके बाद हमने एनडीए देखे थे। एनडीए क्या होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मीन्स जितने लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है वो उन लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। दैट इज नोन एज एनडीए। राइट, ओके। नेक्स्ट क्या था, रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब बोलो रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या था? जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करना है, जो भी लिखे हुए हैं उस अग्रीमेंट में रूल्स, वो सारे जो है वो फॉलो होने चाहिए दोनों पार्टी की तरफ से। फिर हमने देखा था ब्लैक बॉक्स वर्सेस व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मतलब उसको इंटरनल, किसी भी सॉफ्टवेयर के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको नॉलेज नहीं होता। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करता है सब कुछ पता होता है, जो हैकर या फिर टेस्टर रहता है उसको। देन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कैसे होती है, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन या फिर बिहेवियर उसको नहीं पता होता है, इसको सारा बिहेवियर पता होता है। प्रोग्रामिंग नॉलेज जो होती है उस पर्टिकुलर कोड में या फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए हैं वो भी पता नहीं होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टर को, और यहाँ पे तो सब कुछ पता होता है। देन हमने देखे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, मींस वल्नरेबिलिटी को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना। उसमें भी हमने 5 टाइप के देखे थे। कौन कौन से बोलो जल्दी से फास्ट। नेटवर्क बेस स्कैन, हाँ, नेटवर्क बेस्ड स्कैन्स, डेटाबेस स्कैन, एप्लीकेशन हाँ स्कैन, वायरलेस हाँ, बेस स्कैन और वायरलेस होस्ट नेटवर्क बेस। स्कैन, हाँ, और होस्ट बेस्ड स्कैन। राइट, नेटवर्क जो नेटवर्क को स्कैन करता है, होस्ट मीन्स पर्टिकुलर कंप्यूटर जो है उसको स्कैन करता है, वायरलेस मीन्स वाईफाई वगैरह को स्कैन जो करता है, एप्लीकेशन स्कैन मीन्स जो हमारे सॉफ्टवेयर को स्कैन करता है, डेटाबेस मतलब जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है वहां पे स्कैन करता है, दैट इज नोन एज डेटाबेस स्कैन। ओके, नेक्स्ट देखो थ्रेट मॉडलिंग। Threat modeling works to identify, communicate, and understand threats and mitigation within the context of protecting something of value। यहाँ पे भी threat जो होता है हमारे सिस्टम में, खतरा, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं। Threat modeling is a procedure of optimizing network security by identifying objectives and vulnerabilities। आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और vulnerabilities, एंड देन उसके बाद प्रॉपर काउंटर मेजर्स लेते हैं टू प्रिवेंट हमारा सिस्टम को किसी थ्रेट से बचाने के लिए। फिर प्रॉपर मेजर्स लिए जाते हैं एंड उसके इफेक्ट से बचने के लिए प्रॉपर मेजर्स किए जाते हैं। ठीक है,
A threat model is a structured representation of all the information that affects the security of an application. क्या होता है threat model? एक structured representation होता है, उसमें सारा information होता है जिससे हमारा जो system है वो कैसे उसकी security को affect कर सकता है किसी application या हमारे system की. Okay? Threat modeling can be applied to a wide range of things, including software, application, system network, distributed system, IoT devices, and business processes. Okay, किसी का आया है क्या? बिस्मा नहीं ज्वाइन हुई अभी तक. मैम वो Threat बम्बई modeling गई. can. अच्छा. ओके तो किस किस पे अटैक हो सकता है? सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन पे, सिस्टम नेटवर्क पे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे, ये सारी चीजों पे जो है अटैक हो सकता है. Next, threat modeling is a family of activities for improving security by identifying threats. क्या है यहाँ पे? एक्टिविटीज सारी होती है जहाँ पे सिक्योरिटी, जो हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं. इम्प्रूव कैसे करेंगे? बाय आइडेंटिफाई कि कौन कौन से थ्रेट है, क्या थ्रेट हो सकते हैं, एंड देन उसके बाद उस जो भी थ्रेट पता चला है, जो भी थ्रेट, उसको उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे कैसे प्रिवेंट हुआ जा सकता है, उसके अगर अटैक हो गया है तो फिर उसके इफेक्ट से कैसे बचेंगे, दैट इज नोन एज थ्रेट मॉडलिंग. ओके. A threat is a potential or actual undesirable event that may be malicious or incidental. Threat modeling is a planned activity for identifying and assessing application threats and vulnerabilities. क्या है? ये planned activity होती है जो identify और या फिर assess करता है, पता लगाता है कि application में threats या फिर vulnerabilities क्या क्या है. That is known as threat modeling. Okay.